अब इंडिया में इंडिगो बना, इंडिगो के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, कल्टीवेशन था, याद है, नीच कल्टीवेशन। नीच कल्टीवेशन में क्या हुआ था, मतलब प्लांटर्स, वहां पे जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्लांटर्स बनना पसंद किया। उन्होंने सोचा क्या कि चाय का बागान खरीद लो, उसे पता अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ बागान खरीदो, यहाँ से पूरा का पूरा इंडिगो का प्लांट खरीद लो प्लांटर बन के, और यहाँ लाके सेल कर दो यूरोप में। लेकिन सिस्टम में प्रॉफिट तो बना, लेकिन नुकसान ये होता है कि जिस समय इंडिगो का कल्टीवेशन होता है उस समय इंडिया में लोग बिजी था राइस में, और इंडिगो के कल्टीवेशन में चाहिए था जैसे फर्टाइल लैंड। और ज्यादातर नया नया जो अंग्रेज आ रहा था बाहर से प्लांटर बनने के लिए, अब पहले से किसी के पास पहले से जमीन था किसी इंडियन के पास, हम उस जमीन को जब तक मिलेगा काम कैसे करेगा। अब उसके लिए चाहिए क्या था, इन लोगों को चाहिए एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ाना है। मतलब ऐसा सिस्टम सोच रहा था कि डायरेक्ट किसान का जमीन ले ले, या किसान को फोर्स कर दे कि तुम अपने जमीन पे इंडिगो लगाओ। इस कारण से इस सिस्टम को बंद कर दिया, नीच कल्टीवेशन को। अब आया रेयोत कल्टीवेशन। रेयोत कल्टीवेशन में किसको उठाया, गांव के हेडमैन को। हेडमैन को क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन, किसके बिहाफ में, पीजेंट्स के। और उसका काम क्या था कि तुम इस साइन करके दे दो कि तुम्हारे गांव में जितने भी पीजेंट्स हैं जिनके पास फर्टाइल लैंड है जो इंडिगो के लिए सबसे अच्छा है, तू कहो उनके अपने खेत पे इंडिगो ही ग्रो करे। 25% इंडिगो कंपलसरी था। और उसके लिए उसने क्या देना चालू कर दिया, लोन्स। लोन दिया था लो इंटरेस्ट पे, कि लोन दे दिए। लोन देने का फायदा है कि लोन क्यों दिया, कि अगर कोई किसान गरीब है, लोन के कारण क्या होगा कि वो उसका क्रॉप अच्छा बनेगा। तो अंग्रेजों को किसान से मतलब उसको मतलब था इंडिगो से, क्योंकि अगर उस फार्मर ने अच्छे से कल्टीवेशन नहीं किया, इंडिगो का क्वालिटी खराब हो जाएगा। फिर उस कारण कुछ और लिखने, अंग्रेजों ने कुछ और काम किया। अब कैसे कैसे इंडियन लोग को फंसाया था, तुमको एक बार लोन दे दिए, इंडिगो मिल गया, इंडिगो मिलने के बाद जब इंडिगो काट रहा है हार्वेस्ट, उसको फिर सेल करना है वापस यूरोपियंस को। प्लांट जो भी तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का लोग था कम रेट, उसके अलावा जहां एक लोन खत्म होता था दूसरा लोन दे दो। बस एक बार तुम इंडिगो कल्टीवेशन हार्वेस्ट कर दी है, अब तुमको दोबारा जबरदस्ती लोन लेना होगा, लोन लेके दोबारा करना होगा इंडिगो का प्लांटेशन। इससे क्या हो, तुम हमेशा लोन तले दबते जा रहे हो। कभी इंडिया का जितना भी फार्मर्स था उन लोग को ऐसे सिचुएशन में आ गया कि एक लोन खत्म होता है दूसरा लोन आ गया, लोन पे ही फंसा हुआ है जिंदगी में। उसको आगे का ऑप्शन लोन देने क्यों लोन देता था, उसे फायदा क्या हो रहा है कि वो कभी जो भी जिस बात किसी का अच्छा खेत है जिसमें इंडिगो हो सकता है, दिमाग में एक नया बात नहीं आया बिजनेसमैन वाला, इस इंडिगो कहीं और बेच दे, ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। मतलब तुमको हमेशा कर्जा देगी तो मेरा ही बात मानो हमेशा, ये कहानी चला है। और फिर अब जो आखिरी कहानी बचेगा, रिवेल हुआ है इस सिस्टम से। जो भी प्लांटर्स चले से रिवेल चालू हो जाता है, और उसमें फेमस रिवेल है गांधी, गांधी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे चैप्टर रीड हो जाएगा, और थोड़ा सा और चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। कल जो लिखे तो उसमें कुछ और लिखना है। कल जो तुम लिखे ना रेवोत सिस्टम, उसमें कुछ और जरा लिखना है। रेवोत सिस्टम में लोन पे लोन दिया जा रहा है। जैसे हार्वेस्ट हो गया, एक न्यू लोन, लोन दे रहा तो इंटरेस्ट भी तो चढ़ रहा होगा लोन का। तुम एक लोन तुम चुकाए, एक लोन मान लो कुछ बाकी रह गया पैसा, एक नया लोन आ गया, तो इंटरेस्ट तो हमेशा बढ़ जाएगा। ऐसा भी होता होगा कि लोन का जो इंटरेस्ट था उसके प्रिंसिपल वैल्यू से ज्यादा हो गया होगा। ये भी सिचुएशन आता है, तुम 10 रुपए का लोन लिया, चाहे 10 रुपया 1000 10,000 बन गया इंटरेस्ट। एक न्यू लोन दिया जाता था। इंडिगो ग्रो करने के लिए, मतलब इंडिगो जो जो भी पीजेंट्स थे वो ट्रैप हो गए थे।
मतलब ट्रैप हो गया अंडर बर्डन ऑफ हेवी रोड। और इधर कहानी भारत में क्या होता है, आखिर एक आखिरी कहानी रिवेल का स्टार्ट हो जाएगा। लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाना चालू कर दिया। और एक और प्रॉब्लम कि अगर जिस जमीन पे इंडिगो लगाया जा रहा है वो जमीन भी इंडिगो के कारण पूरा बर्बाद हो गया। वो जमीन इस लायक नहीं बच रहा था कि दोबारा जहां पे इंडिगो होता था वह राइस जैसा कुछ सीरियल क्रॉप भी ग्रो नहीं हो पा रहा है। और एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा कि तुम बार बार इंडिगो लगा रहे हो, मिट्टी मिट्टी बर्बाद हो रहा है, लगातार जो ग्रोइंग हो रहा है। शायद अपना फर्टिलिटी भी लॉस कर दिया। और उस क्रॉप पे, उस मिट्टी पे सीरियल जैसे राइस को ग्रो करना मुश्किल हो गया। तो यहां तक किताब आखिरी चीज अब किताब का रिवेलियंस। ये पूरा कहानी चल रहा था 18 सेंचुरी का। 1859 के बाद अब कहानी में आएगा चेंज। अब जितने भी विलेज के हेडमैन हैं, जितने पीजेंट्स हैं, सब के सब प्लांटर्स के अगेंस्ट हो गए। लोग कितना सहेगा, जो देश में भी हो रहा है, लोग कितना सहेगा। देश का रूलिंग पार्टी जो कुछ भी कर रहा है लोग सहते गया। अब स्टूडेंट्स के नाम पेपर लीक कितना कुछ होगा। अचानक लोगों ने डायरेक्ट जनता मंदिर पहुंच गए, उसमें खासकर बिहार का लोग जो बैरिकेड को लेकर भाग सकता है, गेट तोड़ सकता है, पानी डालो तो पानी में डाल सकते, बिहार का लोग कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो आखिरी चीज रिवेलियंस, इंडिगो रिवेल, और उसमें बिहार के लोग को बुला लिया है सब जनता मंदिर। अब इंडिगो रिवेल जो है 1859 के बाद सब लोग अगेंस्ट हो गया। 1859 तक जो पीजेंट्स थे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। पर इस समय आते आते अंग्रेजों जो भी पीजेंट्स था, ये लोग अब रेवत कल्टीवेशन नहीं करना चाहते। मतलब इनको अब लोड नहीं चाहिए था, मतलब रेवत कल्टीवेशन लोग नहीं चाहिए, तो फेवर में ही नहीं था ये लोग। सिस्टम ऑफ रेवत कल्टीवेशन, और रेवत जो कल्टीवेशन है और ये विद्रोह चलता रहता है। और फाइनली गांधी जी आते हैं चंपारण में। कब आए थे? गांधी जी
1800 में का सब तुमका जन्म 1869 को हुआ है, 70 में 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है। गांधी जी जन्म नहीं पता, गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर 1869। एक साल होके, एक साल को भी कहाँ चले आएंगे गांधी जी, एक साल होके आएंगे विद्रोह करने। कब ऐसे गांधी जी? 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 53 गांधी जी 48 में पड़ गए थे। गांधी जी 48 में पड़े, नहीं पता है। गांधी जी 1917 में आया चंपारण। तो कहाँ मिलेगा? रेलवे स्टेशन पे चल जाएगा। स्टेशन पे एक ट्रेन है और गांधी वहां पढ़ना लिखा है गांधी जी के बारे में। स्टेशन पे क्या हो जिंदगी में? मैं पापा रेलवे में तुमको और पता होना चाहिए। तुम्हारे ट्रेनों वही चलाते हैं। ट्रेन का नाम क्या है? सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह नहीं है। मोतिहारी में ट्रेन चलता है, चंपारण सत्याग्रह। एक ट्रेन का नाम पता है? दिल्ली जाता है, रात में खुलता है। ट्रेन इसी के नाम पे बना है, चंपारण सत्याग्रह। तुमको पता है सत्याग्रह एक्सप्रेस मतलब बाबा उसी में है। तो तुम्हें पता ट्रेन किस नाम पे बना है? सत्याग्रह एक्सप्रेस सब गांधी जी के नाम पे बना है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने तो प्रोटेस्ट जो किया वो शांति पूर्वक किया था, पीसफुल तरीके से। सत्य मतलब पीस के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है। 1917 मोहनदास करमचंद गांधी। 10th क्लास में इसे पढ़ा। 10th क्लास में क्या पढ़ना है? एसएससी में चैप्टर है इंडिया का, क्या पढ़ना है? 15 में गांधी जी आते हैं, 1930 तक पढ़ना है 10th क्लास में। 15 में वो आए थे साउथ अफ्रीका से, लॉयर थे पहले, पता है लॉयर थे वहां पे। और 2 साल के बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना पूरा कैरियर बनाते हैं। 1970 तीन सत्याग्रह किया इन्होंने। इसके अहमदाबाद में घर चले गए। गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह था नील के खेती के अगेंस्ट था। गांधी जी यहाँ जीत गए। गांधी जी का यहाँ से एंट्री होता है इन पूरे कैरेक्टर्स में। गांधी जी के कहने पे पीजेंट्स को फायदा मिल गया। इनका जो सत्याग्रह था, इंडिगो प्लांटेशन था। क्या इंडिगो के प्लांटेशन के अगेंस्ट गांधी जी ने किया था मूवमेंट। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, एक ऐसा मूवमेंट। गांधी जी इसके बाद उस चैप्टर, तुम्हारी किताब में चैप्टर है नेशनलिस्ट मूवमेंट, वहां पढ़ना है। वो 3 मूवमेंट किया गांधी जी। यहाँ के बाद गांधी जी चले गए अहमदाबाद, चले गए अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्क ज्यादा काम करवाया जाता था। फिर चले गए 18 में, चले गए खेड़ा, वहां वो किसान लोग के साथ टैक्स सब, वही 3 लड़ाई किया इन्होंने। और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट नॉन कॉपरेशन, सुने हो? असहयोग आंदोलन, जहाँ खादी ड्रेस पहनना चालू हो गया, खादी का पूरा ट्रेंड। सत्याग्रह वर्ड जो होता है ना, जो आज बदल गया है, जो आज जेनजी बन गया। पहले सत्याग्रह का मीनिंग था सत्य के लिए आग्रह। गांधी जब शांति पूर्वक बैठ जाते थे चुपचाप। अब वही वही बिहार में हो रहा है। न्यूज देखो रोज प्रोटेस्ट का, वो मजा आएगा। आप देखो रोज वही वीडियो देखो खाली। सत्याग्रह होता है पीसफुल प्रोटेस्ट। गांधी गांधी क्यों सत्य, गांधी जी को लगता था ना कि अंग्रेज क्यों सत्याग्रह किया? गांधी जी को लगता था कि अंग्रेजों का भारत में आना ही गलत है। भारत का पूरा इंडियंस लोगों का जमीन है, और जो काम सत्य के लिए होता है उसके लिए हिंसा नहीं चाहिए। गांधी बिलीव का ट्रूथ और नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कहीं वायलेंस नहीं किया था। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है।
गांधी जी का हथियार था, जहां देखो तब सत्याग्रह करने बैठे रहते हैं। और इस सत्याग्रह में जो था नॉन वायलेंस, गांधी के लैंग्वेज में नॉन वायलेंस था, अहिंसा। और आज के जमाने में हिंसा। आज भाई साहब तो कहानी दी, और तो सीधा उसके बाद लाइट, जो कहानी है। और लाइट जो है